जी भाइयों, आईपीएल अब बिल्कुल अपने आखिर पे आ चुका है क्रिकेट मेट्स। और हमें वो 4 टीमें मिल चुकी हैं जो प्लेऑफ्स और एलिमिनेटर खेलेंगी, और इन चारों में से ही एक आईपीएल 2026 का होगा विनर। पंजाब जो कि हॉट फेवरेट थी इस आईपीएल में, वो अब इस आईपीएल से ऑफिशियली नॉकड आउट हो चुकी है। हम लास्ट वीडियो में यही बात कर रहे थे कि 80% अब वो नॉकड आउट है। क्या बुरा हुआ पंजाब के साथ जो वो पिछले 6 मुकाबले एकदम हार गए, जबकि इतना डोमिनेट करने के बाद एक आईपीएल में जब क्लियरली नजर आ रहा था कि पंजाब इज गोइंग टू विन दिस आईपीएल। एनीवेज, जो पंजाब लास्ट मैच खेली उससे पंजाब के फैंस को कुछ होप्स मिल गई थी, जिसमें श्रेयस अय्यर का आल्सो नोन एज सरपंच साहब ने सेंचुरी भी स्कोर की थी, और ये लग रहा था कि अगर एक मौका इस टीम को इस यहाँ पे मिल गया तो शायद शायद ये आईपीएल जीत जाए। लेकिन वो मौका राजस्थान ने कल वाला मैच जीत के ख़त्म कर दिया। और अब जो अगला प्ले ऑफ होगा, जो पहला प्ले ऑफ है, वो होगा आरसीबी के दरमियान और गुजरात टाइटंस के दरमियान धर्मशाला में मंगल के रोज। और इस मैच के बाद जो भी इसका विनर होगा वो स्ट्रेट अवे जाएगा फाइनल में। और जो फेवरेट्स हैं वो हैं आरसीबी इस मैच के लिए, बिकॉज दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड सेकेंडली दे आर प्लेइंग वेरी फियरलेसली। उनकी टीम बिल्कुल ही बैलेंस्ड है। जबकि गुजरात की आप टीम देखें तो ऊपर वाले 3 बल्लेबाज के अलावा कहीं से भी वो पारी आई नहीं है जो गुजरात के फैंस को देखने के लिए चाहिए। हालाँकि इनके पास बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं नीचे, जेसन होल्डर, राहुल टेवाटिया, लेकिन जो ऊपर साई सुदर्शन, शुभमन गिल और बटलर, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर कर रही है गुजरात की टीम। लेकिन ये मुकाबला देखने से तल्लक रखेगा क्योंकि बॉलिंग एंड बैटिंग इट्स परफेक्टली मैच्ड। जोश हेजलवुड वर्सेस कागिसो रबादा एंड भुवनेश्वर जो कि बहुत ही अच्छा इस टाइम पे भुवनेश्वर और हेजलवुड की जोड़ी के मुकाबले में होगा कगिसो रबादा और सिराज की बहुत ही तेज गति की बॉलिंग। अब देखना ये होगा, मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन गुजरात के चांसेस कुछ कम हैं, जबकि आरसीबी दे आर द हॉट फेवरेट्स फॉर दिस क्वालिफायर। लेकिन जो भी टीम हारेगी उसके पास फिर भी एक मौका होगा, जो वो फर्स्ट एलिमिनेटर का विनर होगा वो उससे दूसरा प्ले ऑफ खेलेंगे। सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। और 1 जून को होगा फाइनल में बड़ा टाकरा, टाकरों का टाकरा। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत कुछ सोशल मीडिया की दुनिया में चल रहा है। जो आपने व्लॉगर साहब हैं, क्या नाम है इनका व्लॉगर साहब, हरप्रीत बरार के साथ जो बैठे अर्शदीप सिंह साहब, और जो दूसरे हैं स्लोगर साहब, प्रियंश आर्या, इनकी एक फोटो लगाई है हरप्रीत बरार ने अपने इंस्टा के ऊपर, जिसके नीचे यूवी पाजी का कमेंट आया है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ टाइम हो गया है। ठीक है। अब ये कमेंट है, ये इट्स आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कमिंग फ्रॉम अ पंजाब फैन। ठीक है, और इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है। आपका अब देखिए, अगर आप इतना डोमिनेट कर रहे हैं एक लीग के अंदर, तो यू हैव टू कैरी ऑन दैट मोमेंटम, ताकि आप नेक्स्ट भी, अभी आप ये लीग जीते नहीं है, आप जब ये जी लीग जीतेंगे तभी आप जो है वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर नजर आएगा। अर्शदीप तो खैर वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे थे, लेकिन जहां हुसन हो वहां नजाकत आई जाती है, क्योंकि वो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तब ये हरकतें सूट करती थी। लेकिन अब जब इतनी बड़ी ओकेजन में आप बहुत ही हाई प्रेशर और इंटेंसिटी वाले मुकाबले खेल रहे हैं, कोई भी टीम यहाँ पे किसी भी टीम से किसी भी तरह कम नहीं है, तो आपको अपना फोकस, योर फोकस शुड बी ऑन द क्रिकेट यू आर प्लेइंग। ऑन ग्राउंड जाके आप जो है ना वो जवाब दे, ना कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आप किसी को अंधेरा बोल रहे हैं, और आप किसी के साथ किसी को स्लोगन बोल रहे हैं, या आप अपनी रील्स बना रहे हैं। ठीक है, दैट्स डजंट मेक एनी सेंस। यूवी पाजी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने ये कहा, जबकि नहीं उन्हें बोलना चाहिए था, लेकिन खैर सानू की, अगर बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है। लेकिन आईपीएल अब बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जब मुंबई इंडियंस के मुकाबले अगर कोई देख रहा है बड़े गौर से, तो मैं आई डोंट नो, मुझे उनकी कोई जीत हार कुछ हजम नहीं हो रही मुंबई इंडियंस की। इस तरह मुंबई इंडियंस
का खेलना और हार जाना डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि जो टीम मुंबई इंडियंस की थी वैसी टीम तो आईपीएल में क्या वर्ल्ड में भी किसी की भी नहीं है इस टाइम। ठीक है, इतनी तगड़ी टीम, इतने तगड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े नाम, और यू आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल। ठीक है, तो दैट्स वेरी पुअर फ्रॉम द मुंबई इंडियंस। खैर, विराट कोहली और ट्रेविस हेड का एक आमना सामना भी हुआ जिसमें विराट कोहली ने अपना हाथ नहीं मिलाया ट्रेविस हेड के साथ। गालबन कोई विकेट के ऊपर इनकी कोई आपस में स्लेजिंग हुई, जो क्रिकेट में इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, लेकिन विराट कोहली बीइंग विराट कोहली, अब मुझे नहीं पता कि क्यों उन्होंने ऐसे किया। ठीक है, बीइंग अ वेरी ग्रेट प्लेयर, आपको जो फील्ड की चीजें हैं आपको फील्ड पे ही छोड़ देनी चाहिए, लेकिन यू हैव कैरीड दैट ऑन विद यू इन द ड्रेसिंग रूम एंड इन द आउटसाइड वर्ल्ड एज वेल। दिस इज नॉट अ थिंग फॉर द किंग, लाइक द विराट कोहली किंग। खैर, ट्रेविस हैड वाज इन्वॉल्विंग इन द बैंटर विद विराट कोहली। ऑन फील्ड विराट कोहली उनको इशारा कर रहे थे कि आओ तुम बॉल करो, व्हाई आर यू नॉट बॉलिंग, एंड देन ट्रेविस हैड सेड कि आप उससे पहले ही आउट हो गए हैं एंड आप चले गए हैं, तो फिर मेरी बॉलिंग की जरूरत नहीं रही। तो इस चीज का गुस्सा विराट कोहली को इतना था कि बाद में जब हैंडशेक होता है ना, जो फेमस इंडियन क्रिकेट टीम की एक ट्रेडिशन है कि दे डोंट वांट टू हैंडशेक। ठीक है, मैं ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से वो हैंडशेक नहीं करते, तो ठीक है, इट्स वेरी कॉमन फॉर अस, नहीं करना तो ना करे। खैर, तो चले अब एलिमिनेटर और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, और हैदराबाद का एलिमिनेटर होगा राजस्थान रॉयल्स के साथ। राजस्थान रॉयल्स इज द डार्क हॉर्स हियर, वो बहुत ही नीचे से ऊपर आई है एंड दे कैन एलिमिनेट एनीवन एट देयर ओन एट देयर डे। तो कल भी उनका कुछ दिन बहुत ही अजीब सी क्रिकेट चल रही थी, मतलब वो दे वर वेरी डाउन एंड देन आउट ऑफ नोवेयर दे मैनेज टू मेक 200 रन्स and they restricted Mumbai Indians under the 200. This is very good cricket from the Rajasthan and I hope के they'll do well in the playoffs. ठीक है, मेरी फेवरेट टीम यहाँ पे राजस्थान है, सो आई होप कि अगर पंजाब नहीं जीती तो राजस्थान ज़रूर ये कप उठाए। दूसरी न्यूज़ में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, बहुत ही जल्दी पहुंच गई है वैसे दोस्तों। आई डोंट नो इतनी जल्दी वैसे ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आती नहीं है, लेकिन चलें अब आ गई है एंड दे स्टार्टेड देयर प्रैक्टिस इन द पिंडी। पहला मैच 30 मई को होने जा रहा है पिंडी के अंदर। पहला भी पिंडी में है, दूसरा भी पिंडी में, थर्ड वन विल बी इन द गद्दाफी स्टेडियम। एंड और भी न्यूज़ आ रही थी कि जैसे गद्दाफी स्टेडियम के बारे में पूछा गया है पाक पीसीबी से, एंड दे सेड दे डोंट हैव एनी प्लान कि रूफ इंस्टॉल किया जाए गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर। मैं ये कहना चाहूँगा कि यार आपको रूफ नहीं छोड़े, आप उसको डबल टियर करें। एक बहुत अच्छा स्टेडियम, अभी भी काफ़ी अच्छा है। गद्दाफी स्टेडियम इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इन द पाकिस्तान, लेकिन वी वांट टू सी मोर डबल टियर स्टेडियम्स इन पाकिस्तान। कराची desperately need a double tier stadium like the Mumbai, like the Hyderabad। ठीक है, तो आप इस चीज़ के ऊपर करें। और पहला प्रीव्यू आएगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम उस मैच का पोस्टमार्टम भी करेंगे। साइन आउट फॉर नाउ, थैंक यू।